आचार्य विक्रमादित्य जी, आपकी टिप्पणी ये मानने को तैयार नहीं है, ये आदमी मानने को तैयार नहीं है। विक्रमादित्य जी, जुबान पर कैसे लगेगी लगाम? अभी वो टीवी पर दिखाई दे रहे हैं, प्लीज अपनी अपनी बारी में बोलिए। विक्रमादित्य जी, आप लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं, आराम से आराम से आराम से, पहले उनकी बात हो जाए, पहले उनकी बात। विक्रमादित्य जी बोलेंगे। देखिए, किसी भी व्यक्ति को कुछ आचरण करते वक्त संयमित रहने की परम आवश्यकता है। इस बात को हमको ध्यान देना चाहिए। संयम नहीं टूटना चाहिए। जो भी काम करें उसमें वार्तालाप कर रहे हैं, कुछ भी संत वेश में आए हैं, संत वेश का सम्मान अवश्य होना चाहिए। और समाज आज बड़ी विचित्र स्थिति में चल रहा है। आज कई बार क्या होते है, कथा करते करते, संत प्रवचन करते करते, कोई भी व्यक्ति प्रवचन करते करते अनर्गल प्रलाप बहुत सारे हो जाते हैं, या एक एंटरटेनमेंट शो बन जाता है। गरिमा को हमें समझना चाहिए, गरिमा से त्याग नहीं होना चाहिए। इस बात को हमें विशेष तौर पे ध्यान देना चाहिए कि यो युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। आप किस प्रकार से व्यास मंच पर बैठे हैं और उन्होंने उसकी क्षमा भी मांगी है, उनकी क्षमा भी आई है। ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने क्षमा नहीं मांगी है, लेकिन आज समाज जो है वो बड़ी विचित्र स्थिति में कर रहा है, गलत हो रहा है, दोनों तरफ से गलत हो रहा है। हर तरफ से कलयुग का प्रभाव है कि जहां पर गलत, हर ऐसा नहीं है कि कई आज समाज में गलत लोग नहीं है, अच्छे लोग नहीं है, समाज में अच्छे लोग भी हैं, गलत लोग भी हैं। सुनिए शब्द क्या है क्षमा मांगने में? वो कह रहे हैं कि हमने बोला लिव इन में रहना गलत है, तो हमारा क्या हो रहा है विरोध, क्योंकि इस कलयुग में लोग सत्य नहीं बोल सकते। कलयुग में आप वैश्या को वैश्या नहीं कह सकते, वो है तो वैश्या, लेकिन सुंदर सावित्री चाहती है। ये कोई भाषा है? ये कोई भाषा है विक्रमादित्य जी? एक बार उनको बोलने देंगे। ये कोई भाषा है विक्रमादित्य जी? नहीं, देखिए, आप, मैं कह रहा हूं कि अगर जो कोई व्यक्ति गलत कर रहा है, समाज उसको छोड़ेगा नहीं, जाना छोड़ देंगे लोग। उनके अच्छे आचरण थे, लोग उनके साथ जुड़े। जब गलत आचरण होंगे लोग अपने आप छोड़ देंगे। इस भारत के अंदर, सनातन के अंदर एक से एक उद्भट विद्वान हुए। चारवाक भी आए, उन्होंने अपना मत दिया, यावत जीवे सुखम जीवे दृढ़म कृत्वा घृतम पिबेत, लेकिन उनको लोगों ने स्वीकार नहीं किया। अगर कोई आचरण नहीं कर रहा है, सत्य आचरण नहीं कर रहा है, तो लोग उसको त्याग देंगे, बहुत लंबे समय तक नहीं चलने वाले हैं। इस बात को हमें समझना चाहिए कि इसलिए संयमित होकर ही हमको व्यवहार करना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार का समाज है, समाज में भी मैं कहूंगा कि किस प्रकार के आप समाज को वहां कलंकित करने का प्रयास कर रहे हैं। और स्त्री का सम्मान तो सर्वोपरि है। हम कोई भी सोशल मीडिया पर आज डालने के लिए या कुछ भी करने के लिए कुछ भी विवेचना करके अपने मनोमस्तिष्क से उपस्थित करते हैं, तो वो ठीक आचरण नहीं है। इस बात को हमें संयमित रहते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। और समाज किसी को छोड़ता नहीं है, समाज करीब बहुत जल्दी परित्याग भी कर देता है, बहुत जल्दी सिर पे भी बैठाता है समाज, और समाज बहुत जल्दी गलत व्यक्तियों को गलत आचरण करने के कारण से त्याग भी देता है। इसके उदाहरण एक नहीं हजारों हैं, हजारों लोग। लेकिन उनका त्याग जब तक होगा, वो आदमी तो सनातन धर्म को नुकसान पहुंचा रहा होगा ना। आप सोचिए, सोशल मीडिया पर, रील पर कितने हमारे युवा बच्चे हैं, जब वो, आप मेरी बात सुनिए महाराज जी, जब वो बोलते हैं, आप मेरी बात तो सुनिए, जब वो नए बच्चों तक ये बात पहुंचेगी, निर्विकल्प है सनातन का कोई जब नए बच्चों तक ये बात पहुंची थी, सीता जी का हरण क्यों किया था रावण ने, तो ये आदमी कहते हैं अनिरुद्धाचार्य, क्योंकि वो बहुत सुंदर थी। इसीलिए आप बताइए, रामचरितमानस में, रामायण में कहां इस बात का प्रचलन है? यह आदमी क्या गलत नहीं पढ़ा रहा है कि सीता जी बहुत सुंदर थी, इस वजह से ये नए बच्चे जब रील में देखेंगे इस आदमी को ये बोलते हुए, तो वो तो रामायण और रामचरितमानस का भी अलग ही नेतार्थ निकालेंगे ना। आचार्य मृदुकाल शास्त्री जी, अब आपके पास आते हुए, आप इस आदमी के पक्ष में क्या खड़े हैं? कौन सा ज्ञान दे दिया कि आप पक्ष में आगे वकालत करने इनकी? मृदुलकांत शास्त्री जी, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? ऐसा लग रहा है उन तक आवाज नहीं और जारी है। विक्रमादित्य जी, इस पर आप ही रिएक्ट कर दीजिए, इसके बाद में बाकी लोग। जारी है, आवाज जारी है। बोलिए। मृदुल, एक बार उनकी बात हो जाए, मृदुलकांत जी की बात हो जाए। बोलिए। तो आपके शो में मुझे आमंत्रित किया गया, मैं आपका फैन हूं और मुझे आनंद हुआ कि मैं आपके शो में पहली बार जुड़ा। जी, धन्यवाद सर। मुझे मिल रही है। बोलिए। मुझे आपकी आवाज मिल रही है। मेरा कहना यह है, चित्रा जी, पहली बात ये स्पष्ट कर देता हूं कि मैं किसी के पक्ष में खड़ा हुआ बिल्कुल भी नहीं हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं समझे। मैं सत्य बात कहूंगा। और ये जो बयान दिया गया, पहली बात अनिरुद्धाचार्य जी का कहना है कि वो काट छाट कर दिया गया, लेकिन जितना बयान प्रस्तुत किया गया, इस बयान का किसी तरह कोई भी सभ्य व्यक्ति और कोई भी धर्माचार्य समर्थन नहीं कर सकता।
लेकिन अनिल विज जी ने जो बात कही कि संत और कथावाचकों में उन्होंने भेद कर दिया कि कथावाचकों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, जब ये विषय आता है तो वो क्या कहेंगे अगर यही सेम बात जो है वो पूज्य संत प्रेमानंद जी के द्वारा दोहराई जाती है। मेरा निवेदन है कि गलत गलत है, वो कोई संत कहे, वो कथावाचक कहे, संतों और कथावाचकों में कहीं भी जी ने ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया है। प्रेमानंद जी ने ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया है। दोनों को मत तुलना कीजिए आप। प्रेमानंद जी ने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया है। उन्होंने लड़का लड़की दोनों के संदर्भ में बोला था। प्रेमानंद जी को नहीं तुलना कर सकते हैं आप उनसे। उनका रहन सहन खान पान सब कुछ संत की तरह है, इनका नहीं है। ब्रजवासियों ने उस बात का विरोध किया और अनुरुद्धाचार्य जी उसको क्षमा भी मांगी। अरे कोई क्षमा नहीं मांग रहे हैं। क्षमा मांगते हुए फिर वो बताते हैं कि यहाँ पर लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लड़कियों की वैश्याओं से तुलना करते हैं। ये कोई भाषा होती है? कथावाचक ऐसा बोलेगा क्या कि है तो वो वैश्या लेकिन अपने आप को सती सावित्री कहलाना चाहती है? ये कोई भाषा है? ये कोई भाषा है? आप जैसे कथावाचकों को सामने आकर बोलना चाहिए कि ऐसे कथावाचक को थोड़े दिन के लिए लोग किनारे करें, लोग बहिष्कार करें ऐसे आदमी का। ये ऐसे कुछ भी बोलकर निकल लेंगे और उसके बाद पलट कर इन पर जवाब नहीं। आप मेरी बात सुनिए। इनके पिता आकर बता रहे हैं कि इनको कितना प्रताड़ित किया जा रहा है। वो बता रहे हैं उनकी जमीन कब्जा कर ली। पुरानी वीडियो को जब वायरल किया गया तो अब आकर वो सफाई दे रहे हैं। ये आदमी दूसरों के घर में ज्ञान देता फिर रहा है। कथावाचक है, कथावाचक कुछ भी बोल ले जाएंगे और ब्रजवासी कभी समर्थन नहीं करेंगे इस बयान का, निश्चित मानिए। अरे फिर भी बोल रहे हैं ना, ब्रजवासी समर्थन नहीं कर रहे हैं। लोग सड़कों पर है, महिलाएं ब्रज की, तो भी तो बोलने जा रहे हैं। ये क्यों नहीं चुप हो रहे हैं? जाती है हाजी इन्होंने कह दी, गलती अब ये नहीं करेंगे। अपने आप को बार बार एक ही तरीके से रिप्रेजेंट करना, उनके और हर तरीके से अपने आप को बचाते हुए कहते हैं कि मैंने ऐसा नहीं कहा था। पूरा बयान देख लो, कभी नहीं कर सकते। क्या मतलब है? मैं पहले अच्छी बात कहूं, उसके बाद बुरा बयान। मैं तो उन महिलाओं के साथ खड़ा हूं। उसके पिता और उनके विवाद, एक सेकंड, आपने इस बात को स्वीकार किया ना, आपने इस बात को स्वीकार किया ना कि पिता के साथ उनका अलग विषय है। अलग विषय नहीं है। ये जब ज्ञान देते हैं ना, ये कहते हैं कि किन बच्चियों के टुकड़े हो रहे हैं क्योंकि उनके माँ बाप ने अच्छे संस्कार नहीं दिए। तो तुम्हारे संस्कार कैसे हैं कि तुम्हारे आश्रम में रहकर तुम्हारे पिता को अपना ही वीडियो बनाकर ये बताना पड़ा है कि मैं प्रताड़ित हूँ। बाद में उनकी ओर से आज 9 घंटे पहले सफाई दे दी गई है वीडियो है और ये पुराना वीडियो है। अब जाकर सफाई आई है क्योंकि ये निशाने पर आ गए हैं सोशल मीडिया के, इस वजह से सफाई आई है। बाकी लोग जल्दी से अपनी बात कहिए, बाकी लोग फिर बोलेंगे। यहाँ पर जल्दी से बताइए, जुबान पर लगाम कैसे लगेगी इनके? नहीं, ये जो विषय चित्रा जी, ये जो विषय है ये अलग विषय है। चित्रा जी, ये जो विषय है ये बिल्कुल अलग विषय है। इनके पिता के साथ भी कोई ब्रजवासी खड़ा हुआ नहीं है। उस पक्ष में अनुरुद्धाचार्य जी का मैं पक्ष लूंगा, मैं सत्य की बात कहूंगा। यहाँ उनके पिता का पक्ष नहीं लूंगा क्योंकि यहाँ अनुरुद्धाचार्य जी सही निकलेंगे। बात कुछ अलग है जो कि सोशल मीडिया में या डिबेट में नहीं बोली जा सकती। अरे तो सामने आकर बोले ना, फिर विदेशी धरती से बैठकर वीडियो वो कर रहे हैं और ज्ञान की बातें करते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।